अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल मुझसे एक 9th क्लास की स्टूडेंट ने किया है, वो ये है कि एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, क्या करें? देखिए, एग्ज़ाम के लिए अगर आपको ये लगता है कि आपने एक दफ़ा पढ़ा है और वो पढ़ के आपको याद रहेगा, तो आप गलत कर रहे हैं। हमेशा पहली बार में सिर्फ़ ओवरव्यू मिलता है चीज़ों का, थोड़ी-सी समझ आ जाती है कि ये चीज़ किस बारे में है। सही मानों में जो लर्निंग होती है ना, वो हमेशा सेकंड टाइम होती है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि पहली बार में आपको कुछ सीख लोगे, आप नहीं सीखोगे। उसको रिवाइज़ करना मस्ट है। अब मसला ये है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग जब नोट्स बनाते हैं और ये बड़े-बड़े स्टूडेंट्स भी जब नोट्स बनाते हैं, तो उनके नोट्स क्या होते हैं जी, पूरी कहानी होती है। और जब वो उसको रिवाइज़ करने बैठते हैं, तो एग्ज़ाम के लिए वक़्त बड़ा कम होता है, तो वो उस चीज़ को रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो सब भूल जाते हैं। अ, आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले अगर किताब खोलेंगे ना और आपने बेशक सब कुछ पढ़ा है, तो जिसने सब कुछ पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। जो फ़र्क आता है वो ये इस बात से आता है कि जिसने पहले किताब पढ़ी थी, क्या वो उसको रिवाइज़ कर सका? अगर वो रिवाइज़ कर सका, तो एग्ज़ाम के वक़्त उसकी मेमोरी बहुत बेहतर हो गई होगी, उसको चीज़ें याद आ गई होंगी, उसने सीख लिया होगा। और जो रिवाइज़ नहीं कर सका, उसको वो कुछ नहीं सीख सकेगा। सो जो डिफ़रेंस क्रिएट होता है ना, वो आपकी पढ़ाई में नहीं होता, वो आपकी रिविज़न से क्रिएट होता है। और हमेशा रिविज़न के लिए नोट्स को इतना समराइज़ करें, इतना, यानी एक आपके मेन नोट्स हो गए, एक किताब हो गई जिससे आप पढ़ रहे हैं। उस किताब से इतनी शॉर्ट समरीज़ आपको बनानी है और इतनी मुनासिब समरी बनानी है कि जब पेपर का दिन हो, तो उस एक दिन के अंदर ही आप सारी किताब की समरी को पढ़ लें। जब आप उस सारी समरी को पढ़ने के काबिल हो जाएँगे, तो समरी को पढ़ने से वो जो आपको बाकी डिटेल्स है ना, वो भी याद आ जाएँगी, जो-जो आपने पढ़ा था उससे पहले। सारा जो लॉजिक है, सारा जो मैजिक है, वो आपकी रिविज़न में छुपा है। और सारा जो मैजिक है, वो छुपा है इस बात में कि आपके रिविज़न नोट्स कितने समराइज़्ड और कितने इफ़ेक्टिव हैं। अगर वो बहुत छोटे होंगे, तो वो डिटेल आपको याद नहीं आएगी, तो फ़ायदा कोई नहीं है। और अगर वो बहुत बड़े हैं, तो आप रिवाइज़ नहीं कर सकेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। दिस इज़ वन थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने देखा है लोग हमेशा मिस करते हैं। आपके नोट्स के 2-3 वर्ज़न्स होने चाहिए। एक डिटेल्ड नोट्स होने चाहिए जिससे आप बाकायदा तफ़सील देख सकें, और एक इसके अलावा उसके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, और फिर एक उसके बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू नो दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आपको उस सब्जेक्ट के हवाले से, स्पेसिफिक नोट्स के हवाले से आपको आपको पढ़ाई करनी है। तो जो चीज़ बिल्कुल नहीं आती, उसके लिए लॉन्ग नोट्स देख लें। जो चीज़ समझ आ गई है, उसके लिए अपनी मीडियम बुलेट पॉइंट्स को देख लें या मीडियम समरीज़ को देख लें। और जो चीज़ बिल्कुल समझ आ गई लेकिन उसके सिर्फ कंटेंट को का एक ओवरव्यू लेना है, उसके लिए शॉर्ट समरीज़ या बुलेट पॉइंट्स को देख लें। But the revision is very important, and making short and then shorter summaries of the whole notes is very important. तो ये टेक्निक फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा।